प्रिय दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी की हत्या आखिर क्यों की थी। इस वीडियो में हम आपको जो नाथूराम गोडसे जी ने अपना अंतिम बयान कोर्ट में दिया था उसके बारे में, उनके मुंह से जो उनके शब्द निकले थे वो बताएंगे। चलिए सुनते हैं गोडसे जी का पूरा बयान। एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण मैं हिंदू धर्म, हिंदू इतिहास और हिंदू संस्कृति की पूजा करता हूँ। इसलिए मैं संपूर्ण हिंदुत्व पर गर्व करता हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने मुक्त विचार करने की प्रवृत्ति का विकास किया, जो किसी भी राजनीतिक या धार्मिकवाद की असत्य मूलक भक्तों की बातों से मुक्त हो। यही कारण है कि मैंने अस्पृश्यता और जन्म पर आधारित जातिवाद को मिटाने के लिए सक्रिय कार्य किया। मैंने रावण, चाणक्य, दादाबाई नौरोजी, विवेकानंद, गोखले, तिलक के भाषणों और लेखों को पढ़ा है। इनके अतिरिक्त मैंने समाजवाद और मार्क्सवाद के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया है। लेकिन इन सबसे ऊपर मैंने वीर सावरकर और गांधी जी के लेखों और भाषणों का भी गहराई से अध्ययन किया है, क्योंकि मेरे विचार से किसी भी अन्य अकेली विचारधारा की तुलना में इन दो विचारधाराओं ने पिछले लगभग 30 वर्षों में भारतीय जनता के विकारों को मोड़ देने और सक्रिय करने में सबसे अधिक भूमिका निभाई है। इस समस्त अध्ययन और चिंतन से मेरा ये विश्वास बन गया है कि एक देशभक्त और एक विश्व नागरिक के नाते हिंदुत्व और हिंदुओं की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। स्वतंत्रता प्राप्त करने और लगभग 30 करोड़ हिंदुओं के न्यायपूर्ण हितों की रक्षा करने से समस्त भारत, जो समस्त मानव जाति का 5वां भाग है, को स्वतः ही आज़ादी प्राप्त होगी और उसका कल्याण होगा। इस निश्चय के साथ ही मैंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदू संगठन की विचारधारा और कार्यक्रम में लगा देने का निर्णय किया, क्योंकि मेरा विश्वास है कि केवल इसी विधि से मेरी मातृभूमि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त किया और सुरक्षित रखा जा सकेगा, एवं इसके साथ ही वह मानवता की सच्ची सेवा भी कर सकेगी। सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए और बल का प्रयोग करने के लिए बाध्य कर सकता है। मैं कभी ये नहीं मान सकता कि किसी आक्रमण का सशस्त्र प्रतिरोध कभी गलत या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करने को मैं एक धार्मिक और नैतिक कार्य मानता हूँ। राम ने विराट युद्ध में रावण को मारा और सीता को मुक्त कराया। महाभारत में कृष्ण ने कंस को मारकर उसकी निर्दयता का अंत किया और अर्जुन को अपने अनेक मित्रों एवं संबंधियों, जिनमें पूज्य भीष्म भी शामिल थे, के साथ भी लड़ना और उनको मारना पड़ा, क्योंकि वे आक्रमणकारियों का साथ दे रहे थे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि महात्मा गांधी ने राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसा का दोषी ठहराकर मानव की सहज प्रवृत्तियों के साथ विश्वासघात किया है। हिंदू मुस्लिम एकता का बुलबुला अंततः फूट गया और नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकृति के साथ ही एक धर्माधारित राज्य बना दिया गया। इसी को वे बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। इसका बलिदान जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी की सहमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। गांधी ने अपने आमरण अनशन को तोड़ने के लिए जो शर्तें रखी थी, उनमें एक दिल्ली में हिंदू शरणार्थियों द्वारा घेरी गई मस्जिदों को खाली करने से संबंधित थी। परंतु जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण किए थे, तब उन्होंने उनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला और पाकिस्तान सरकार अथवा संबंधित मुसलमानों को इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। गांधी इतने चतुर तो थे ही कि वे जानते थे
कि यदि उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ने के लिए पाकिस्तान मुसलमानों पर कोई भी शर्त रखी तो उनको शायद ही कोई मुसलमान ऐसा मिलेगा जो उनकी ज़िंदगी की ज़रा भी चिंता करेगा, भले ही आमरण अनशन से उनकी प्राण चले जाएं। इसी कारण उन्होंने अनशन तोड़ने के लिए जानबूझकर मुसलमानों पर कोई शर्त नहीं लगाई। वे अपने अनुभव से अच्छी तरह जानते थे कि उनके अनशन से बिल्कुल भी मुस्लिम विचलित या प्रभावित नहीं थे और मुस्लिम लोग गांधी की आत्मा की आवाज़ का कोई मूल्य नहीं समझते थे। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जा रहा है। यदि ऐसा है तो वे अपने पिता जैसे कर्तव्य को निभाने में पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि उन्होंने उसके विभाजन की स्वीकृति देकर उसके साथ विश्वासघात किया। मैं साहस पूर्वक कहता हूँ कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। उनके अंदर की आवाज़, उनकी आत्मशक्ति, उनका अहिंसा का सिद्धांत जिनसे वे बने थे, सभी जिन्ना की लोह इच्छा के सामने चरमरा गई और वे शक्तिहीन सिद्ध हुए। संक्षेप में मैंने स्वयं विचार किया और समझ गया कि यदि मैं गांधी को मार दूंगा, मैं पूरी तरह नष्ट हो जाऊंगा। लोगों से मुझे केवल घृणा ही मिलेगी और मैं अपना सारा सामान खो दूंगा, जो कि मेरे जीवन में भी सबसे अधिक मूल्यवान है। लेकिन इसके साथ ही मैंने ये भी अनुभव किया कि गांधी जी के बिना भारत की राजनीति आर्थिक, व्यवहारिक तथा प्रतिरोधक्षम होगी तथा सशस्त्र सेनाएं भी अधिक बलशाली होंगी। निस्संदेह मेरा अपना भविष्य पूरी तरह खंडहर हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र पाकिस्तान के आक्रमणों से बच जाएगा। लोग भले ही मुझे मूर्ख या पागल कहेंगे, लेकिन राष्ट्र उस रास्ते पर बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा जिसको मैं सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक समझता हूँ। इस पर पूरी तरह विचार करने के बाद मैंने इस संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया, लेकिन मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। मैंने अपने दोनों हाथों में साहस भरा और 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल पर गांधी जी के ऊपर गोलियां दाग दी। मैं कहता हूँ कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसकी नीतियां और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसा कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके अंतर्गत उस अपराधी को सजा दिलाई जा सकती, और इसलिए मैंने वे घातक गोलियां चलाई। मुझे व्यक्तिगत रूप में किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे मन में इस वर्तमान सरकार के प्रति कोई सम्मान नहीं है, जिसकी नीतियाँ अन्याय की हद तक मुसलमानों के प्रति अनुकूल हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी स्पष्ट अनुभव करता हूँ कि ये नीतियाँ पूरी तरह गांधी जी की उपस्थिति के कारण बनी थी। मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नेहरू भूल जाते हैं कि उनके उपदेश और कार्य कई एक बार एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं। जब इधर उधर वे कहते हैं कि भारत एक पथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि पाकिस्तान के पथधारी देश की स्थापना में नेहरू ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और उनका कार्य गांधी जी द्वारा लगातार मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने की नीति द्वारा सरल बन गया था। मैंने जो भी किया, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैं अब अदालत के सामने खड़ा हूँ और निश्चय ही न्यायाधीश ऐसे आदेश पारित करेंगे जो मेरे कार्य के लिए उचित होगा। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि मैं अपने ऊपर कोई दया नहीं चाहता और मैं ना चाहता हूँ कि कोई अन्य मेरे किसी से कोई दया पाचन करे। अपने कार्य के नैतिक पक्ष पर मेरा विश्वास सभी ओर से की गई मेरी आलोचनाओं से किंचित भी विचलित नहीं हुआ है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसकी सही मूल्यांकन करेंगे। जय हिंद। तो प्रिय दोस्तों, आपने
जो भी नाथूराम गोडसे जी के न्यायाधीश के सामने जो अंतिम शब्द से वो सुने। हम में से काफ़ी लोग ये तो जानते थे कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे जी ने की है, मगर शायद बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इसके पीछे का कारण जानते होंगे। तो इस वीडियो में मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को इस हत्या के पीछे कारण बताना था। अब आप स्वयं अपनी बुद्धि से इसकी विवेचना कर सकते हैं कि क्या ये हत्या करना उचित था या अनुचित था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।